आप सभी का हार्दिक आभार। नमस्कार, जय श्री माता जी। कल एक बहन से बात हो रही थी, वो अपनी कुछ प्रॉब्लम्स शेयर कर रही थी। धीरे धीरे बात करते करते उनमें कुछ इमोशनल चीज़ें आ गई कि वो घर में सहयोग करती हैं और कोई करता नहीं है, तो इसलिए उसको बहुत बात सुननी पड़ती है। ये क्या कर रही हो, ये कौन है, और किसी स्त्री को क्यों मान रही हो, वो कैसे गुरु हैं या आदि शक्ति हैं, या वो क्या बता रही हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि शायद ये हर दूसरे तीसरे घर की एक प्रॉब्लम है कि अगर हस्बैंड या इन लॉज नहीं होते हैं किसी पथ में या पंथ में, तो वो अपने घर की स्त्रियों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि वो एक अलग अपना पंथ या पथ चुन ले या एक अपना गुरु ले ले। व्यक्तिगत ये पहले भी बातें हो चुकी हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जब हम अध्यात्म के क्षेत्र में बढ़ते हैं तो ये बिल्कुल अलग हो जाता है। मतलब हमारी जर्नी एकदम अकेली अलग हो जाती है और हमें किसी न किसी गुरु का सहारा लेना ही पड़ता है, लेना भी चाहिए, क्योंकि गुरु ही वह पथ प्रदर्शक होता है जो मुझे प्रभु से मिला देता है। अब परम पूजनीय श्री माता जी के बारे में बस मैं इतना ही लोगों से कहना चाहती हूँ कि जब आप विभिन्न विभिन्न गुरुओं की शरण में जाते हैं तो सिर्फ इसलिए, चाहे वो कोई अखाड़े के हों, चाहे वो कहीं के भी हों, तो इसलिए कि वो पुरुष हैं तो वो सही हैं, और अगर कोई स्त्री है तो वो उतनी सही नहीं होगी। और जब हम किसी को भगवान कहते हैं, जब आप अपने गुरु को कहते हैं ना कि आप भी भगवान हैं, तो आपको ये पता होता है कि ये जो 5 तत्व हैं, इनसे जो ऊपर अपने को साध लिया है और बिल्कुल अपने सहस्त्रार में स्थित है, बल्कि आप यूँ कहें आप सहस्त्रार के ऊपर स्थित हैं, तो आपने उनको भगवान कहा और आपने उनसे बहुत सारी सुविधाएं, उनसे बहुत सारी तकलीफ़ें दूर करने की आपने बातें करी और शायद आपकी हुई भी। सहज योग में भी जब हम श्री माता जी को प्राप्त करते हैं तो हमारे एक एक चक्र, जो हमारे 7 चक्र बने हुए हैं, वो धीरे धीरे साफ होते हैं। एक बारगी आप अपने गुरु के चरणों में लौट भी जाएं, आप अपना शीश भी काट के रख दें, लेकिन जब तक आप अपनी प्रैक्टिस नहीं करेंगे व्यक्तिगत रूप से, तो केवल ये भी कह देने से कि वह आदि शक्ति हैं या वह हमारे गुरु हैं या ये हमारे गुरु हैं, वो हमारे टीचर हैं, तो आपके पेरेंट्स पूछेंगे ना कि आपके टीचर की क्या क्वालिटी, क्या शिक्षा आपके भीतर आई। इसी तरह से जब आप किसी भी परमात्मा के स्वरूप को याद करते हैं, पूजन करते हैं, तो यह प्रश्न कोई क्यों नहीं किसी से पूछता है कि तुम्हारे भीतर उनकी कौन सी क्वालिटी आई। आनी चाहिए, आनी ही चाहिए। पर कोई ये पूछता है कि अच्छा तुमने अपने मंदिर में श्री राम जी को भी रख रखा है, भगवान श्री कृष्ण रख रखा है, माँ राधा रानी भी हैं, शिव जी भी हैं, भगवान विष्णु जी का भी आपने रख रखा है। मैं ऐसे बहुत सारे घर सनातनियों के उसमें जिनमें विभिन्न विभिन्न देवी देवताओं का चित्र, ये जो उनके प्रतीक होते हैं वो लगे होते हैं और आप पूजा कर रहे होते हैं। उस पूजा करने के बाद जो मैंने देखा, उसका क्या रिज़ल्ट देखा है, वो इतने आक्रोशी हैं, वो इतने ड्राई हैं व्रत उपवास करके कि उनको किसी की संवेदनाओं का, भावनाओं का तो बिल्कुल मोल ही नहीं है। बस लगता है कि हम पूजा करें तो भगवान मेरे गुलाम हो गए, भगवान से हम जो कहेंगे वह भगवान सुन लेंगे। पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि जिसके चलिए नहीं सुनते हैं, मैं उनसे ही प्रश्न करना चाहती हूँ कि आप अभी भी इस तरह की तस्वीरों की और छोटी छोटी मूर्तियों की जो पूजा करते हैं ना, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं करते आप, ठीक है। क्योंकि एक सहयोगी यानी एक आत्म साक्षात्कारी इस बात को जान जाता है कि किस मूर्ति में चैतन्य है, किस मंदिर में चैतन्य है, किस पेड़ में चैतन्य जाता है, किस वातावरण में चैतन्य है। वो छोटी छोटी स्पार्कल्स देख लेता है। अगर आप ही बैठे हैं तो वो आपके ऊपर ये छाए हुए आच्छादित परम चैतन्य की खुशबू को देख सकता है, उनके आगाज़ को देख सकता है। वो जिस घर में रहता है वो वहाँ के
चैतन्य को देख सकता है, वह बाहर में निकल कर के ये देख सकता है कि जिस वातावरण में रहता है वहाँ पे क्या स्थिति है। तो इस तरह से एक आत्म साक्षात्कार या एक सहयोगी चैतन्य को देखता है, समझता है, वह आपको भी देख रहा है। आप उसके ऊपर ये उलाहना तो कर रहे हैं कि तुम जो कर रही हो या कर रहे हो से तुम्हें क्या प्राप्त हुआ, ये तुम्हें क्या दे रहे हैं, बहुत कुछ दे रहे हैं। वो इस तरह से दे रहे हैं कि वो ध्यान के माध्यम से, सहस्त्रार के माध्यम से एक एक चक्रों का पोषण हो रहा है। माँ कुंडली के जागृत होने से जितने भी हमारे कूड़े करकट अंदर भरे थे ना, वो ध्यान करने के बाद धीरे 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 उन जगहों से, वो जैसे बांसुरी में 7 छिद्र होते हैं ना, 7 स्वर होते हैं, आप स्वर बजाते हो, आप सीधे इस सा से उस सा पे थोड़ी पहुंच जाते हो। टाइम लगता है, समय लगता है, तो आप उलाहना देते हैं और विशेष तौर से सहयोगियों को बहुत उलाहना मिलती है। घर घर में तमाम गुरुओं की फ़ोटो हैं, श्री श्री समथिंग बहुत सारी। वहाँ बातें नहीं उठती हैं, बातें केवल श्री माता जी के साथ उठ रही हैं, क्योंकि हम सब ने जो महसूस कर लिया, जो चैतन्य को प्राप्त कर लिया, जो कुंडलिनी जागृति का अनुभव कर लिया, जिसे जल्दी कोई प्रदान करता ही नहीं है, उस चैतन्य को तो बिल्कुल भी नहीं जो श्री आदि शंकराचार्य जी ने सलीलम सलीलम कहा, परम चैतन्य कहा, उसका आगाज़ जो हमको महसूस होने लगे। तो ये जब कोई लेडी प्राप्त कर रही है या कोई भी भाई प्राप्त कर रहे हैं, तो लोग तुरंत उससे बोलते हैं कि कुछ भी विपत्ति आती है तो वो तुरंत कह देते हैं कि अच्छा, तो तुम तो सहयोग कर रही थी, तो क्यों नहीं ठीक हुआ? अच्छा, तो ये तो ऐसा था, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों घटित हुआ? अरे भाई, यहाँ तक कि लोग मृत्यु तक को बोल देते हैं। अच्छा, तो मृत्यु क्यों हो गई, अब बचा क्यों नहीं लिया? ऐसा नहीं होता है। मृत्यु तो हमारे अवतरण ने भी उसको ग्रहण किया है। जो हम आए हैं, तो मेरी एक उम्र है, मैं 5 साल में भी जा सकती हूँ, मैं माँ के घर में भी जा सकती थी अगर मेरी उतनी ही क्षमता आने की थी यहाँ पे। मैं 5 साल में जा सकती हूँ, 50 साल में जा सकती हूँ, मैं 100 में। तो ये उम्र तो एक हमारी जर्नी है, इतने वर्ष की जर्नी आपकी धरती पर है, और उसमें जा कर के जो जो हमें काटना है, हमें काट के आना है। अगर हमारे आगे का जीवन भी बनना हुआ है, बनना है, तो वो आगे का जीवन हमारा कम से कम पॉजिटिविटी लिए हुए हो, इसलिए काटना होता है। जन्म ये तो अनंत है, लेकिन हाँ, जब हम सहस्त्रार के पार हो जाते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि हमारा जन्म हो, ये हमारी इच्छा पर आ जाता है। ये उस महान आत्मा की इच्छा पे, मतलब जो लोग ध्यान करते हैं वो उनकी इच्छा पे प्रभु भी देखते हैं, तुम्हें जाना है, नहीं जाना है, तुम्हें ये कार्य, तो वो शुद्ध शुद्ध कार्य के लिए आते हैं। ऐसे लोग जो आज गुरुजन बने हुए हैं, निश्चित उन्होंने कभी कभार बहुत काम किया होगा, बहुत मेहनत करी होगी, बहुत भक्ति करी होगी, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं कि आज जितने भी लोग हैं सभी शुद्ध हैं। वो यहाँ आकर के भी गलतियाँ कर जा रहे हैं, फिर मोह पाश में बन जा रहे हैं, फिर थोड़े भवसागर में चले जा रहे हैं, जबकि उनके अंदर कितना गुरुत्व है, कितना ज्ञान है। तो एक सहयोगी साधारण गृहस्थ होते हुए भी अनंत ज्ञान को ले रहा है, प्राप्त कर रहा है, और घर में कष्ट आते हैं तो विभिन्न तरीक़ों से आते हैं, या मुझे ही कोई पीड़ा होगी, तो जाहिर है कि पिछले जन्म से लेकर के जब एक बच्चा बर्थ लेता है तो क्यों डॉक्टर के पास आप लोग भागते हैं, क्यों उसके पास इतनी पीड़ाएँ आती हैं? कितने बच्चों का लीवर जन्म से ही खराब हो जाता है, कितने बच्चों को जॉन्डिस हो जाती है, क्यों होता है ना? तो वो अपने माँ के गर्भ से और अपने संस्कार से, पूर्व जन्म के संस्कार से, कर्म से, चोटों से, ग्रहों के मेल से जो आज वो जीव बना है, कि अब आप बोलेंगे कुछ ग्रह नहीं होते। अरे भाई, ग्रह होते हैं। अब किसी का मंगल बहुत तेज होता है, ये तो अगर आपको ज्ञान होगा तब ना पता चलेगा। तो जो ज्ञानी है वो बता देंगे कि हाँ, इसका बुध बहुत अच्छा है, यानी बुध अच्छा है तो यह जीव जो है बहुत ही ज्ञानी होगा, आत्मबोधी होगा। बृहस्पति बहुत अच्छा है तो इसमें गुरु तत्व तो बहुत ही सुंदर होगा। मंगल ग्रह तो ये बहुत ही कारक होगा, कार्यशील होगा। तो ये तो ज्ञान है ना, ग्रह है और ज्ञान है। तो जो ज्ञानी है वो ग्रहों के बारे में बताएंगे, और आप अगर एक सहयोगी हैं तो आप इनको नकार नहीं सकते। ये सब कुछ है, आपके पास भी मंगल, आपके पास भी ढैया, आपके पास भी 7.5। हाँ, इन सब को एक सहयोगी अपनी पूरी निष्ठा के साथ जब वो ध्यान करता है तो इनके प्रभाव को, जो इनकी तीक्ष्णता होती है, जो क्रूरता होती है ग्रहों के हमारे साथ, वो कम हो जाते हैं। सबके कम नहीं होते, वो आएंगे, वो छोटी छोटी तकलीफ़ें देकर के, वो पूरा डिमिनिश नहीं हो सकता भाई। आप अपना कर्म काटेंगे, जी मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, क्यों हो रहा है क्या? इसलिए कि
श्री माता जी ने कहा कि जब कुंडलिनी जागरण होगा तो आपके जो है चक्र जब खुलने शुरू होंगे तो छोटी छोटी तमाम बीमारियां पहले ख़त्म होती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो बड़ी बड़ी आघात हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जैसे मैं पिछले जन्म से अपने हार्ट को कमज़ोर ही लेकर आई हूँ, तो मेरा हार्ट चक्र पकड़ेगा, मेरा जगदम्बा तत्व सेंटर हार्ट पकड़ेगा, मेरा शिव तत्व अगर कमज़ोर है तो वहाँ पर भी मुझे तकलीफ़ होगी, फिर पैल्पिटेशन होगा। अगर मैं मर्यादाहीन हूँ पहले से ही तो वो हमारे राइट हार्ट पे अटैक करता है। लेकिन अगर मैंने अपने ध्यान से उसको ठीक कर लिया है तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी। और ये सबसे सुंदर बात है कि आप इसको समझ गए हैं। जब आप इसको समझ जाते हैं कि जब सारे देवी देवता हमारे अंदर हैं तो किस प्रकार ध्यान करके हमको अपने ग्रहों को, क्योंकि एक एक चक्र पे ग्रह हैं और ग्रह के शासक देवी देवता हैं, वो नाराज होते हैं तो आपको रोग हो जाते हैं। सहयोग आपको बताता है कि आप धीरे धीरे इन्हें दूर करें, इन देवी देवताओं का आह्वान करें, इन ग्रह को अपने अंदर सुधारें। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो कुछ इस ब्रह्मांड में वो तुम्हारे पिंड में है। लेकिन अगर ये कह देते हो कि नहीं कहीं कुछ भी नहीं है, कुछ लोग इतने मैं फैनेटिक ही बोलूँ, आप इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि मुझे तो श्री माता जी एकदम ठीक करते हैं, आपको किसी ग्रह की ज़रूरत नहीं, किसी भी देवी देवता की। ऐसा नहीं, आप ऐसा मत बोलिए। ऐसे कहने से आप सहयोगियों को भी बदनाम कर रहे हैं और सहयोग भी बदनाम होता है कि ये लोग किसी देवी देवता को नहीं मानते। नहीं, हम सबको मानते हैं। और जब आप पूजन करते हैं तो आप ग्रहों का आह्वान करते हैं। देखिए, गुरु पूजन होना एक ऐसी चीज़ है जो उसके माध्यम से हमको प्रकाश मिल रहा है, उन देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल रहा है। वो एक अलग चीज़ है, पर वो देवी देवता हैं उनके भीतर, तो आपके भीतर भी हैं। तो जब हमारे ग्रह सुंदर होते हैं तो वो देवी देवता को शासक भी हमसे प्रसन्न होते हैं। तो उसके लिए हमने क्या प्रयास किया? आप जाइए भगवान श्री राम से बोले कि हम तो सब पाप करके हम आपके सिर चरणों में सिर झुका दें, आप हमारे सब काट दीजिए, आप सब भर लीजिए। मैं रोज़ पाप करूँगा, मैं रोज़ जो है अनर्गल बातें करूँगा, मैं रोज़ गंदगी में रहूँगा, लेकिन मैं सिर झुका दूँ और आप काट दीजिए। ऐसा नहीं होता, श्री माता जी भी नहीं करेंगे। हमको बनना पड़ेगा, हमको उतनी साधना करनी पड़ेगी, तब उनकी कृपा हमारे ऊपर बनेगी कि वो हमारे धीरे धीरे ग्रह शासक, उनके जो देवी देवता हैं वो सुंदर होते चले जाएंगे और हमारे रोग धीरे 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 शनै शनै वो कम होते हैं। वो तीक्ष्णता उनकी कम हो जाती है, सूक्ष्मता रह जाती है, जिसको हम आराम से संभाल के शरीर में चल सकते हैं। तो ऐसा मत कहिए। कई बार एक सहयोगी पीड़ित होता है, दूसरा सहयोगी उसको ताने मार देगा कि आप सहयोग करते हैं, तो ऐसा वो धीरे धीरे बन रहा है। तो ये बहन इसलिए रो रही थी कि उनके घर में इतने ताने मिलते हैं कि तुम ये क्या करती हो, तुम तो सहयोगी हो, तुम्हें तो गुस्सा नहीं आना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं है। आप उनको क्या बना रहे हैं? बड़े बड़े संत महर्षि मैंने देखा, ये जो आज मठाधीश लोग हैं या औघड़ हैं, चाहे कुछ भी लोग हैं ना, मैंने उनको गालियाँ देते सुना है, गंदी गंदी गालियाँ, उनको क्रोध करते सुना है। आप उन पर क्यों नहीं हाथ उठाते? आप उन पर क्यों नहीं उंगली उठाते कि आपको गुस्सा कहाँ से आ सकता है? आप इतनी गालियाँ, पहले के पुराने गुरु देखिए बड़े खुश होकर के गालियाँ देते थे, आज भी लोग गालियाँ दे रहे हैं। ये क्या? लेकिन ये सहज नहीं है। सहज का मतलब है आपकी सुषुम्ना में आप अवस्थित होंगे और आप उन्हीं नाड़ी की सहायता से, उसी श्री विष्णु पद महालक्ष्मी पद से आप अपने सहस्त्रार को प्राप्त करेंगे। ये श्री माता जी ने बताया है और ये हमारी तपस्या है। तपस्या हमको करनी पड़ेगी, हमको सुबह से उठ करके रात्रि तक हमारी तपस्या चलती है। आप उसमें विघ्न डालते हैं, आप उसमें तरह तरह की कटाक्ष करते हैं। हाँ, ये भी मेरी तपस्या। मैंने कहा बहन, उन कटाक्ष को सुनने की क्षमता रखो, ये तपस्या है। हमको बाहर सड़क पर तो जाकर तप करना नहीं, हिमालय पे तप करना नहीं, जंगल में नहीं जाना है। तो अपने घर में अपने लोगों की सुन लो, उस जहर को पी लो मीरा की तरह। भक्ति का है ना ये, तो पी लो। तो इस तरह से बहुत सारे लोग कटाक्ष तरह तरह से करते हैं। हम सब पे भी कटाक्ष होता है कि आपने ऐसे कैसे कह दिया कि ग्रह होते हैं और ग्रह शांत होते हैं। अरे ये होते हैं और आप करते हैं, आप हवन में भी वही करते हैं, आप पूजन में भी वही करते हैं। पर आपके समक्ष जो प्रतिमान है, जो हमारे जीवंत हमारे गुरु हैं, हमारे माँ है, हमारी आदिशक्ति, दुनिया थोड़ी समझती है इस चीज़ को। हम तो समझ रहे हैं, हम उसको समझ के बात कर रहे हैं, उस निष्ठा पे बात कर रहे हैं। ये चीज़ें कटती हैं, पर कटना होता है, ये मत समझिए गायब हो जाती हैं। लोग जब कहते हैं ना कि जब आप आध्यात्म में आते हैं तो आपकी चीज़ें जल्दी कटने कटती हैं भाई, आपको उसको भोगना पड़ेगा। तो मेरे पास तो इतने सारे प्रश्न आते हैं, मेरी क्या क्षमता है? लेकिन जो भी है हमारे भाई बहन मुझको फ़ोन करके मुझसे अपनी बातें कहते हैं कि उनकी क्यों नहीं, तो वो कट रहे हैं, वो काटे जा रहे हैं।
तो जब हम उसको भी काट लेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। तो हाइडल रेस है, एक पार करोगे, दूसरा पार, तीसरा पार करोगे, न जाने कितने हाइडल हमने बना के रखे हैं। पर कुछ लोग ना हैं जो जादुई बता देते हैं कि आप आओगे तो आप बिल्कुल बीमार नहीं पड़ोगे और आप एकदम सही हो जाओगे, सारी बीमारी गायब हो जाएगी। पहले उसको प्रैक्टिस करने दें, चैतन्य में लाएं, वो निष्ठा, वो भक्ति बनेगी तो गायब होगा। और ये आप लोग व्यंग करना छोड़ दें सहयोगियों को कि तुम सहयोग करते हो तो क्रोध नहीं आएगा, नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उसकी आज्ञा से टकराएंगे ना तो वो तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन जो गणाज बैठे हैं अब उनके लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, वो आपका बिगाड़ेंगे। और ये मैंने अपने जीवन में महसूस किया है कि यदि आप हम पर कटाक्ष करेंगे, हम पर व्यंग कर रहे हैं, तो मैं आपको कुछ नहीं करूँगी। हो सकता है मैं आंसू बालू, हो सकता है थोड़ी देर मुझे परेशानी सी हो कि क्या व्यक्ति बोल के चला गया, बिना मुझे जाने, बिना मुझे समझे, बिना मेरे गलत व्यवहार के वो मेरे को कटाक्ष कर रहा है, तो मैं तो सहस्रार पे जाऊँगी। हो सकता है मेरे 2 आंसू रिफ्लेक्स कर जाएँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मैं अपने ध्यान में रहूँगी, मैं उनको कर्ज नहीं करूँगी, मैं कोई श्राप नहीं दूँगी। और मैं ये देखती हूँ कि कुछ ही समय में ही ये निर्णय हो जाता है। जो लोग परेशान करते हैं वो परेशानी में डूब रहे हैं। यहाँ तक कि मैं आगे ज़्यादा मैं नहीं ही बोलूँगी कि किसी के साथ क्या 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 हो जा रहा है। इसलिए प्लीज़ ना सहयोगी को कोई व्यंग करें, बिल्कुल सावधान रहें। जो कर रहा है उसे करने दीजिए प्लीज़, क्योंकि वहाँ माँ बैठी हैं, वह बुलवा रही हैं, वह करवा रही हैं। हर बच्चे से उनका अपना कराने का अलग अलग कार्य होता है। इसलिए मैं निवेदन करती हूँ कि जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनके परिवार वाले भी उनको परेशान ना करें, क्योंकि अगर वह व्यथा में चली गई या वह भाई चला गया तो नुकसान आपका होगा, क्योंकि उनके साथ गण खड़े हो चुके हैं। वह सुषुम्ना पद पर आ गया है, उसकी कुंडली जागृत हो गई है। और मैं उन सब से प्रार्थना करती हूँ, मेरी बहनों जो जल्दी रो देती हैं क्योंकि स्त्री को घर में सताया जाता है, इन सब बातों पे ज़्यादा बोला जाता है, लड़कों को नहीं बोला जाता है, मेल मेंबर को नहीं बोला जाता। मैं सबको यही बोलती हूँ, तुम एक छायादार वृक्ष बन जाओ, तुम अपने भीतर बर्दाश्त करने की क्षमता ले लो। और श्री माता जी की बुराई आप सुनोगे नहीं, लेकिन आप लड़ोगे भी नहीं। आप श्री माता जी के श्री चरणों में छोड़ दें। सहयोग की कोई बुराई करता है, श्री माता जी के चरणों में छोड़ दें, पर अपनी स्थिति को बनाए रखें। अपना प्यार, अपनी करुणा, अपनी समझ वह दुनिया को देखने दीजिए कि उसके अंदर तो है। ठीक है, जो व्यंग कर रहा है वो एक दिन अपने को देख लेगा। और मैं ज़रूर सबसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आत्म साक्षात्कार ले, अपनी आध्यात्म शक्ति को इससे जागृत करें। ये जो आप छोटी छोटी तस्वीरों, प्रतिमाएं, इधर उधर मूर्ति किसी ने बना दिया, लेकर फोटो अपने घर में लगा लिए, देखिए आप जरा से भी जागरूक होंगे ना तो आपको उसकी कोई महत्ता नज़र नहीं आएगी। वो मेरे प्रभु नहीं है, वो मेरी माँ नहीं है, वह आपके भीतर स्थित है, वहाँ से प्राप्त कीजिए। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को चुपचाप देखिए, जरा उनको सोचिए कि वो कितनी प्रतिमाएं लगा कर बैठते थे। वो नहीं बैठते थे, उनको पता था कि मेरे अंदर ही सब कुछ बना दिया गया है और मैं वहीं से निकाल लूँगा, तो सारे प्रतिमा निकालते थे। उन्होंने तो आपको बताया, आपने देखा क्या? तो जो बताया जाता है वो धीरे धीरे फटता भी है। आपने एक छोटी सी, मान लीजिए तस्वीर ले ली, कोई फ़ोटो खींच लिया, आप उसका विस्तार करते जाएंगे तो क्या वो एक फट जाएगा, मानिए उसका धारणा, उसकी जो है वो बदल जाएगी। आप अपने भीतर तलाशें और आपके जो माँ है, श्री आदि शक्ति माँ है, या जो कोई सद्गुरु है जो आपका अगर ये सहस्रार खोल दे रहा है और आपको परम चैतन्य दे रहा है, तो निश्चित वो सही राह पे आपको लेके जा रहा है। और सहयोगी भी अगर आपको चैतन्य प्रदान कर सकते हैं, कर रहे हैं, तो कृपया उनको रोके नहीं, टोके नहीं, उनको कार्य करने दीजिए। मैं पुनः कहती हूँ, भगवती को अपने कार्य करने का तरीका आता है, वो अपने यंत्र को पहचानती हैं, किससे हमें क्या कराना है। इसलिए कई लोगों की आलोचना करते हैं, ना करें, ईर्ष्या बिल्कुल भी ना करें और सबको अपना कार्य करने दें। स्वयं आप अपना कार्य करें कि आपने कितनों को आत्म साक्षात्कार दिया, आपने कितनों को अपना प्यार बहाया। सबको मेरा प्रणाम। जय श्री माता जी।